तो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। तो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि पार्टीशन एक्चुअली हुआ क्यों था। हमने पढ़ा उसमें टू नेशन थ्योरी, राइट, उस ब्रिटिश का रोल और मुस्लिम लीग, कांग्रेस, ये सब का पर्सपेक्टिव भी जाना। फिर लास्टली ये हुआ था कि पार्टीशन होना था, पाकिस्तान और इंडिया दो अदर नेशंस बनने थे। तो अब हम देखेंगे कि ये पार्टीशन जो हुआ वो हुआ कैसे एक्चुअली में, किस तरीके से कंट्री को डिवाइड किया गया, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले. So, it was decided that areas where the Muslims were in majority would make up the territory of Pakistan. The rest was to stay with India. So, ये डिसाइड किया गया था कि जिस जिस जगह पे मुस्लिम मेजॉरिटी में है उसको हम पाकिस्तान की टेरिटरी बना देंगे और बाकी जो है वो इंडिया रहेगा. आई होप दिस इज़ क्लियर. ये बहुत बेसिक है कि अगर जिस एरियाज में मुस्लिम्स हैं उनको टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान बना दिया जाएगा जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी में है और बाकी जो है वो इंडिया में रहेगा. ठीक है. अब क्या हुआ कि इट प्रेजेंटेड ऑल काइंड्स ऑफ डिफ़िकल्टीज़. इसकी वजह से बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आ गई. अब कैसे? क्योंकि पहला जो है वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज इन ब्रिटिश इंडिया. देयर वर टू एरियाज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, वन इन द वेस्ट एंड वन इन द ईस्ट. सो वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान सेपरेटेड बाई अ लॉन्ग एक्सपेंस ऑफ इंडिया टेरिटरी. तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये था कि कोई एक सिंगल जगह नहीं है जहाँ पे मुस्लिम जो है मेजॉरिटी में, कोई एक सिंगल जगह नहीं है जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी में है. दो जगह पे था मुस्लिम मेजॉरिटी में, पहला वेस्ट में और दूसरा ईस्ट में, राइट. आई होप द डायरेक्शन इज क्लियर. इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, राइट. तो इस तरीके से क्या था ना कि इन दो एरियाज़ में इंडिया के जो हमारा ब्रिटिश इंडिया था उसमें दो एरियाज़ में मुस्लिम जो है मेजॉरिटी में थी, ईस्ट में और वेस्ट में. तो ये डिसाइड किया गया कि दो पाकिस्तान का क्रिएशन होगा, एक ईस्ट पाकिस्तान का क्रिएशन होगा और एक वेस्ट पाकिस्तान का क्रिएशन होगा, ईस्ट और वेस्ट साइड में. अब दूसरा प्रॉब्लम है, जो दूसरा डिफिकल्टी है वो ये है कि नॉट ऑल मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज वांटेड टू बी इन पाकिस्तान. खान अब्दुल गफर खान, नोन एज फ्रंटियर गांधी, was staunchly opposed to the two nation theory. Eventually his voice was simply ignored and NWFP was made to merge with Pakistan. तो ये बात भी बहुत क्लियर रखनी है कि सारे मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज को मन नहीं था कि वो पाकिस्तान के साथ मर्ज हों. जैसे खान अब्दुल गफर खान, वो लीडर थे हमारे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के, वो चाहते थे ना कि ये वो मर्ज ना करे पाकिस्तान के साथ. वो हमेशा से टू नेशन थ्योरी के अपोज में ही रहे हैं. लेकिन क्या हुआ, अल्टीमेटली उनके वॉइस को दबा दिया गया, इग्नोर कर दिया गया और जो एरिया ये NWFP उनको मर्ज कर दिया गया पाकिस्तान के साथ. तो खान अब्दुल गफर खान को ये टाइटल दिया गया है फ्रंटियर गांधी का. फ्रंटियर का मतलब होता है बॉर्डर. नाउ द थर्ड प्रॉब्लम इज that two of the Muslim majority province of British India, Punjab and Bengal, had very large areas where the non-Muslims were in majority. Eventually, it was decided that these two provinces would be bifurcated according to the religious majority at the district or lower level. The decision could not be made by the midnight of 14-15 August. तो जो थर्ड प्रॉब्लम था वो ये था कि जो दो मुस्लिम मेजॉरिटी हमारे प्रोविंस है इंडिया की, ब्रिटिश इंडिया की जो दो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस थी, जो एक पंजाब है एक बंगाल है, वहाँ पे क्या था, ऐसा भी कुछ कुछ एरियाज था जहाँ पे नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी में थी. तो पूरी एरिया को तो नहीं दे दिया जाएगा पाकिस्तान में. तो ये डिसाइड किया गया था कि बाइफर्केशन हो जाएगा मिडनाइट में जब पार्टीशन होगा उस टाइम पे. लेकिन मिडनाइट तक भी पार्टीशन नहीं हुआ. इस वजह से बहुत सारे लोगों को ये चिंता रही, कन्फ्यूज़न रहा कि हम इंडिया में हैं या हम पाकिस्तान में हैं. इस तरीके का कन्फ्यूजन अराइज हो गया, राइट. सो दिस इज़ द थर्ड प्रॉब्लम. Now comes the fourth problem. This was the problem of minorities on both sides of the border. Lakhs of Hindus and Sikhs in the areas that were now in Pakistan. An equally large number of Muslims on the Indian side of Punjab and Bengal found themselves trapped. तो बेसिकली जो फोर्थ प्रॉब्लम है वो हमेशा किसकी थी, माइनॉरिटी की थी. जो पाकिस्तान, अभी जो पाकिस्तान है उसमें लाख में हिंदू और सिख्स जो थे, और हमारा जो इंडिया है उसमें पंजाब और बंगाल में जो मुस्लिम्स थे, उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, कन्फ्यूज़न हुआ. उनको अपना घर छोड़ना पड़ा. सबसे पहली बात, उनको ऐसा लग रहा था कि अपने खुद के घर में ही एलियन बन चुके हैं. जब पार्टीशन हुआ तो वो खुद के घर में ही रहने के लायक नहीं रहते. उनको मूव करना पड़ा, उनको जाना पड़ा अपना लाइवलीहुड छोड़ के, सब कुछ. और इस बीच में पार्टीशन के बीच में कितना कुछ प्रॉब्लम हुआ, कितनों की जान चली गई, कितने लोगों ने अपना सोर्स ऑफ लाइवलीहुड छोड़ दिया. तो इस तरीके का प्रॉब्लम माइनॉरिटीज़ का क्रिएट हो गया था ड्यू टू पार्टीशन मूवमेंट की वजह से. एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेसमेंट के चक्कर में ये दिक्कत आ गई थी. तो ये दिक्कत बेसिकली माइनॉरिटी की थी. तो पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो वहाँ पे हिंदूज़ और सिख्स जो थे उस टाइम पे, उनके लिए, और इंडिया में बंगाल और पंजाब में जो मुस्लिम्स थे इस साइड पे, उनको ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई. दे फाउंड देम सेल्फ वेरी ट्रैप्ड. सो ये प्रॉब्लम थी एक्चुअली. सो अभी इस लेक्चर में यहीं तक हम लोग देखेंगे कि प्रोसेस ऑफ पार्टीशन कैसे हुआ और क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आई. और अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, कि किस तरीके से पार्टीशन होने के बाद क्या क्या इफ़ेक्ट्स आए, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा लोगों पे, वो देखेंगे. सो अभी के लिए तो इतना ही. So thank you so much for watching. Keep learning, keep supporting, and I'll keep making videos for you. Thank you.